पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर का ऐलान। अब इसको लेकर सरकार से संसद में जवाब की मांग की जा रही है। विशेष सत्र करवाने की मांग विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही है ताकि जो भी ऑपरेशन चलाया गया उसके हालात को देश के सामने संसद में रखा जा सके और इसके ऊपर अब बातचीत को लेकर वकालत भी की जा रही है। आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से हिंद के वीरों ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, आतंक परस्त पड़ोसी इसे कभी भूल नहीं पाएगा। पहले 6 और 7 मई की रात को आतंक के ठिकाने नेस्त नाबूद किए। इसके बाद आतंक के समर्थन में खड़ी हुई मुनीर आर्मी को तीनों मोर्चों पर धूल चटा दी। अंजाम पड़ोसी मुल्क घुटनों पर आया और सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन भारत के एक्शन से दुनिया में संदेश साफ है, आतंक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। एक तरफ हिंद के वीरों की बहादुरी को देश सलाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार से संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्र के लिए पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है, लेकिन अब वो क्या करते देखेंगे। कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी ने भी संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। हालांकि सत्र बुलाने के पीछे की वजह तेजस्वी ने देश के बहादुर जवानों के शौर्य का आभार जताना बताया है। भारतीय सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। विपक्ष जहां पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार से संसद का सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर उफान पर है। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की पहल करने की वकालत की है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। विपक्ष पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार को फ्री हैंड दे चुका है, लेकिन उसकी रणनीति साफ है। वो सरकार से पाकिस्तान पर कूटनीतिक और सामरिक रणनीति के पहलू का जवाब संसद में चाहता है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती आतंक परस्त मुल्क से रिश्ते बेहतर करने की वकालत कर रही है, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान से बात करने के लिए आतंकवाद को रोकने और पीओके खाली करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ ही हिंदुस्तान ने एक बार फिर से पूरे विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी आतंकवादी छिपे होंगे उनका खात्मा हम करके रहेंगे। और इस बार विद प्रूफ हमारी सेना ने सबूत रखे और पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने बेनकाब किया। पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश भी दिया है आतंकिस्तान को कि अगर इसके बाद एक भी हमला होता है तो इससे भी ज्यादा विनाशकारी जो है दंश पाकिस्तान को झेलने होंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कितना कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। जब प्रचंड प्रहार की डरावनी आवाज से सरहद पार कांप गया था, जब तबाही की नई बारूदी कहानी लिख दी गई थी दुश्मन देश की छाती पर, जब प्रपंची पड़ोसी के आंगन में शत्रु विनाशक ब्रह्मास्त्र दाग कर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया,
जब पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जब इस्लामाबाद में बैठी आतंक परस्त हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था हिंद के वायु वीरों ने, तब अचानक हुए शांति समझौते ने समूचे हिंदुस्तान को चौंका दिया। लोग अब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पीटकर भारत शांति के रास्ते क्यों बढ़ा। कहीं ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? क्या पाकिस्तान में महाप्रलय की नई डेट आने वाली है? क्या समर अभी शेष है? आगे का वक्त बहुत विशेष है। ये प्रश्न यूं ही नहीं पूछे जा रहे हैं। असल में युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी जो परिदृश्य दिख रहा है, जैसे संकेत मिल रहे हैं, जो संदेश दिए जा रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उसे समझिए जरा। सीज फायर के ऐलान के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उसे तोड़ दिया। भारत पहले ही कह चुका है कि अब कोई आतंकी हमला वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें की और पाकिस्तान के खिलाफ अब भी सर्वदलीय आक्रोश है, क्योंकि शाम में युद्ध विराम का ऐलान हुआ और रात होते होते फिर से पापी पाकिस्तान ने अपने ही वादों को ड्रोन और मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। कश्मीर से लेकर गुजरात तक शहर शहर पलटू पड़ोसी ड्रोन से डराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। श्रीनगर से लेकर पठानकोट और कच्छ तक कम से कम 11 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि हर जगह हिंदुस्तानी शूरवीरों ने उसी अंदाज में जवाब दिया। जाहिर है कि 7 मई से लेकर 10 मई तक जब जहां जहां हिंदुस्तान ने प्रचंड प्रहार किया, वो आतंक के खिलाफ प्रतिकार था। हालांकि दहशतगर्दी के विरुद्ध भीषण युद्ध अब भी जारी है। इसे साफ कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। दोपहर में वायुसेना के सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय रहते विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जाहिर है कि बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक वायुसेना ने ही आतंक के अड्डों को इंच इंच तबाह कर दिया था। मिसाइल और बम से मरकज और टेरर ट्रेनिंग सेंटर तक को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई थी। जब वायुवीर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शेष है, तब हिंदुस्तान की आर्मी भी कह रही है कि वो तैयारी उसकी भी पूरी और पक्की है भविष्य के लिए। सेना जब किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की बात कर रही है, तब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से अगर गोली चलेगी तो हिंदुस्तानी सेना गोला दागेगी। सूत्र बताते हैं कि पीएम ने कहा कि पीओके को लौट आना ही पड़ेगा। पीएम ने कहा कि पाकिस्तानी जब आतंकियों को लौटाएंगे तभी बातचीत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शेष है। भारतीय सेना भी यही दोहरा रही है। पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल है कि ये सीज फायर कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? क्या पाकिस्तान में महाप्रलय की नई डेट आने वाली है?